द फाइनल सजेशन फॉर MEG03, यस आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश नॉवल। आप पेपर की प्रिपरेशन कर चुके हो, आपके दिमाग में चल रहा है सर मुझे MEG03 को ऑन टिप कर लेना, व्हाट बी द फाइनल प्रिपरेशन टिप्स। सर फाइनल सजेशन बोलो इस वीडियो को तो कुछ गलत नहीं होगा, या कंप्लीट गाइडेंस फॉर योर MEG03 एग्जामिनेशन दिसंबर टी। तो अब यहाँ पे जब आप बात करते हैं इस पेपर की, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सर सबसे पहले हमें करना क्या है, कौन से नॉवल मस्ट डू नॉवल्स होंगे। देखो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, आई एम ऑन क्लियर कट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा हूँ। मस्ट डू नॉवल्स जो आपको करने करना, और मस्ट डू थिंग्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं मस्ट डू द थिंग्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, राइटर्स बैकग्राउंड। आई रिपीट, राइटर्स बैकग्राउंड दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड when you're preparing for this examination. You need to clear the writer's background, and that is the key. And frankly says, when you're talking about MEG03, जब आप बात करते हो ब्रिटिश नॉवल की, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है 100% दैट्स नरेटिव टेक्निक। यस, नरेटिव टेक्निक्स बेस्ड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में होगा जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। यह नरेटिव टेक्निक क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट राइटिंग टेक्निक, की आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमें ये नहीं आता तो वी नॉट एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। देन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन यू गाइस नीड टू क्लियर द कैरेक्टर चार्ट। जिनको कैरेक्टर चार्ट बनाना नहीं आता, आई रिपीट, दोज वर नॉट मास्टर ऑफ मेकिंग कैरेक्टर चार्ट, इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम गोइंग टू हैपन, सीरीज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर यू गाइस। यू नीड टू नो द कैरेक्टर चार्ट। ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो ऑन कैरेक्टर चार्ट, एक वीडियो में कल मोस्ट प्रॉब्ली कल बनाऊंगा, दैट हाउ यू गोइंग टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट, कैसे बनाना है, एंड व्हाई यू नीड टू कीप कैरेक्टर चार्ट, वो पूरा मेंशन करूंगा, उसको फॉलो अप कर लेना जरूर। नेक्स्ट वन इज द थीम। यस, एवरी नॉवल हैव सर्टेन थीम्स, कनेक्ट करती हैं कैरेक्टर चार्ट, नॉवल, थीम्स, एंड देन द इंसिडेंट्स। किसी प्ले के अंदर इंसिडेंट जो हुए ना, लगातार जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, वो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमें ये आने चाहिए। अब आता दिसंबर टी के लिए जो मस्ट डू नॉवल्स हैं, यस दिसंबर टी के लिए जो मस्ट डू नॉवल्स है जो आपको ऑन टिप होने चाहिए, यार ये मस्ट डू है, ये तो आने ही चाहिए यार। लेट्स स्टार्ट विद हेनरी फील्डिंग्स टॉम जॉन्स, द स्टोरी ऑफ बास्टर्ड। दिस बास्टर्ड इज अ फ्लर्ट गाय, बट सीरियसली ही इज नॉट गोल्ड एंड डायमंड ऑफ आर्ट। आपने कहा सर ये कैरेक्टर थोड़ा फ्लर्ट है, नो डाउट, लेकिन हाँ बंदा बहुत जेन्युइन है, उसको क्लियर किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। टॉम जोन्स की स्टोरी आती है सर, लेकिन मेरे को टॉम जोन्स ज़्यादा हीरो लगता है एलवर्दी, तो आई नीड टू कनेक्ट विद इट। अगेन नरेटिव टेक्निक्स, कैरेक्टर्स एंड थीम्स डोमिनेंट है, डोमिनेंट, जो आपको पता हो यार ये तो करना ही करना है। एंड द वर्क ऑफ जेन ऑस्टन, सो यस आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस। यस आई एम टॉकिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो इस वीडियो को थोड़ा गो करो, उनको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, बैनेट्स 5 बेटियां, मिस्टर बैनेट गुड फॉर नथिंग फेलो सीरीज जिसको कोई नहीं सुनता, ना बीबी ना बच्चे। मिसेस बैनेट एन आर्टफुल लेडी जिसकी लाइफ का सिर्फ एक एम है कि उसकी 5 बेटों की शादी हो जाए। एलिजाबेथ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, but she is the victim of prejudice. Whereas we have the Jane, the beautiful, the most beautiful one. Kathy, Canny, Lydia, the sex exploited. She's the Lydia. And then I'll come to the victims. Mr. Wickham. सर मैं मिस्टर विकिम की बात कर रहा हूँ सर, मैंने सीधा विलन को पकड़ लिया। सर मैं डासिस तो आया नहीं, आई डेंट कम टू डासिस। मैं पहले विलन को बताता हूँ, विलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्मिंग पर्सनालिटी, सीरियसली कैन अट्रैक्ट एनीवन, उसको हाईलाइट करता है। देन वी हैव डासिस, मिस्टर डासी, जॉर्जिना उसकी सिस्टर, द मैन विद charm, the man with beauty, the man with intelligence, the man with wealth, the man with everything that a girl ever dream of. And he is none other than Mr. Darcy. वो एक अनाज सो बीमार, वो कहानी है पूरी सूट पड़ती है डेफिनेटली, बट ही इज अ विक्टिम ऑफ प्राइड। सॉरी सर, आप इसको जस्टिफाई करते हो कि एक आदमी इंटेलिजेंट है, पैसे वाला है, स्मार्ट है, प्राइड अपने आप आ जाएगा। वो डिफाइन कर रहा है, स्टोरी मैंने नहीं बताया, राइटर बोल रहा था। राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, तो आपने कहा हाँ सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करता है। उसके बाद आई मूव टू द वुदरिंग हाइट्स, द बायोनिक हीरो हीथक्लिफ। मतलब यार एक ऐसा हीरो
शुरू से ही सिर्फ बदला जाए। नरेटिव टेक्निक सर, ऑमनिस नरेटिव टेक्निक है यहाँ पे भी। कहानी शुरू हो रही है और कहानी शुरू होते ही हीरो मर चुका है, बैकग्राउंड चल रहा है, सीरियस बैकग्राउंड चल रहा है। हेथक्लिफ के बारे में बताया जा रहा है, कैथी के बारे में बताया, कैथरीन के बारे में बताया जा रहा है। क्या थी लाइफ, कैसे चला, हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या थे, एक एक स्टेप्स को बता रहा है। एंड वी नीड टू कनेक्ट विद इट, क्या है स्टोरी, कैसे चल रही है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। जब आप पढ़ते ना इस पेपर को, MEG03, यू मस्ट गो थ्रू द नोट्स। आपके नोट्स होने चाहिए मेरे, जिनके पास नहीं है दे कैन हैव द नोट्स। एंड दोज हु रियली वांट टू गेट मैक्स मार्क्स, जॉइन क्रैश कोर्स आप ही के लिए। दोस्तों ज्वाइन करो, यू विल गेट द प्लेजर ऑफ रीडिंग द कैरेक्टर्स। मजा आएगा कैरेक्टर्स पढ़ने का, लगेगा क्या हो रहा है। फॉलोड बाय डिक्सन्स वर्क द हार्ट ऑफ डार्कनेस। सर मैं ना डिक्सन वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात कर रहा हूँ। सर मैं तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो सर आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस क्यों बोला? अरे वो तो जोसेफ कार्नर का वर्क था, लेकिन वो मेरे दिमाग में आया, उसका रीज़न बाद बताऊँगा। तो आपने कहा सर हमने बात की चार्ल्स डिक्सन की द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सर फर्स्ट टाइम मैंने इसको पढ़ा था व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। यस, फर्स्ट टाइम मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था इस प्ले को। आपने कहा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन सबकी हैं, मिलता किसको कुछ नहीं। दिस इज द बिट ट्रुथ ऑफ टुडेज वर्ल्ड। व्हेन यू एक्सपेक्ट अ लॉट यू विल गेट नथिंग इन रिटर्न। वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। सर आई एम टॉकिंग फिलिप नाम था उसका, पूरी सुन दो, पिप भी बोला यार। Joe Godfrey, one of the best person in the storyline. And I have the other people. Yeah, sir, उसकी sister. अरे सर एस्टेला को कैसे भूल सकते हो? How could you? Miss Havisham, Magwitch, Camlins. This is something very important. Biddy, Jogger. सर कितने लोग हैं? हर्ब। आपने कहा यार ये कैरेक्टर्स तो ऑन टिप पहुंचे। तो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं इवेंट्स को क्लियर करते हैं। एंड यू गो टू द स्टोरी, यू गेट टू नो कि यार हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं, आप किन को क्लियर कर पाते हो और कौन सी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देती हैं, कितना आराम से समझ पाते हो, उसको रूल आउट करना है। स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज गिव्स यू एन एज ओवर द रीडिंग्स, ओवर द राइटिंग्स, सब आपको आना चाहिए। फॉलो टू जोसेफ कार्नर वॉक द हार्ट ऑफ डार्कनेस। Yes, I'm talking about the man who is living on a dark planet. Sir, आप बोलते हो that's a dark planet, Congo. Sir, he was a greedy man for ivory. Yes, he was a greedy man for ivory. But sir, उसका charm अलग था. Everybody want to be with him. Kurtz, yes, I'm talking about Kurtz. Marlowe, शुरू से स्टोरी बता रहा है. Sir, again, नरेटिव टेक्निक, मैंने कहा इस पेपर नरेटिव का क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। एंड मार्लो इज टेलिंग द स्टोरी, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्या चेंजेस थे, हमें सब पता होना चाहिए। अगर हमें सब पता होगा हम कनेक्ट कर पाएंगे, हर चीज़ क्लियर करेंगे। मज़ा आता तभी आता स्टोरी का जब हम करेक्टर्स को समझ लेते हैं। वी कैन कनेक्ट विद इट, यस वी कैन कनेक्ट विद इट, एंड दिस वर्क्स फॉर यू गाइस। Concept clarity is always the key, and we need to understand each and every factor that work for you. The next one is James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. One of my favorite novel. Stephens, yes, I'm talking about Stephens, the young fellow. वो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। Stephens is an artist who do all the things. क्या करता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉलोअप करता है, किन को हाईलाइट करता है, कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करता है, किन को रूल आउट करता है, कौन सी चीज़ उसके लिए फेवर में काम कर रही है, कौन सी नहीं करी, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। कहीं ना कहीं फेज को डिफाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स को बता रहा है, आप कितना कनेक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। यू नीड टू क्लियर दैट वन। And then the last, not the least, A Passage to India, Edward Morgan Foster. So it shows about most, it's sort of the themes, it's all about everything that was mentioned. एक एक चीज़ को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है, एंड देन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द नॉर्म्स। देन विल कम टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन दिए गए, आंसर्स भी हैं आपको नोट्स में।
You'll get everything in the notes. To wish you all the best for your final preparation. Bye, guys.